नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेड निफ्टी चैनल में आप सभी दोस्तों का एक और बार स्वागत है। देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन रहा होगा आपके लिए और आप मार्केट पार्टिसिपेंट के द्वारा बनाए गए जाल में फंसने से बच गए होंगे आज आप, और आपने उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया होगा जिसमें आपकी मेहनत से कमाई हुई पूंजी को लूटने का विचार रहता है पूरा का पूरा, क्योंकि भाई आप हारोगे तो कोई जीतेगा। खैर, बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है और जो लॉजिक है वो ये कि मैं यहाँ आज आपके साथ में डिस्कशन करके चलूँगा कि कल हम लोगों ने जो बात की थी, हमारी बातचीत से कल क्या निष्कर्ष निकल कर आया और आज वो हमारी मार्केट में क्या हेल्प कर पाया। हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि मंडे को किस तरीके की पोजीशन से रह सकती हैं या मंडे को हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर एक वीडियो अलग से मैं संडे को पोस्ट जरूर करूँगा या मंडे मॉर्निंग में पोस्ट ज़रूर करूँगा। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आप लोगों को उसका इंतजार होता है, इसी के लिए आप यहाँ पर आते भी हो। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो शुरू करता हूँ। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने के अंदर सबसे पहली चीज़ जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी उसको थोड़ा समझ के चलिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट पार्टिसिपेंट अभी कोई नई फ्रेश पोजीशन बैंक निफ्टी के फ्यूचर के अंदर नहीं बनाएंगे और नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमें उस तरीके की फ्यूचर के अंदर पोजीशंस नहीं दिख रही। अच्छा, आज के दिन क्योंकि आज फ्राइडे है और मंथ का पहला डे है और आपके पास में हर थर्सडे के बाद ऐसा देखा गया है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स मार्केट को कुछ इस तरीके से मूव कराने की कोशिश करते हैं कि देखो, आज का जो दिन था वो होता है आपके पास में, देखो आज के दिन समझ के चलिएगा, आज के दिन प्रीमियम सबसे कम डिके होता है आज के दिन, क्योंकि पूरी टाइम वैल्यू होती है। तो आज के दिन आप फ्यूचर में काम करो या बैंक निफ्टी के किसी ऑप्शन में काम करो, चाहे कॉल में काम करो या पुट में काम करो, भाई दोनों जगह प्रॉफिट आपको बराबर होता है। ठीक है जी। तो आज के दिन यार देखो, मैं आपको बार कुछ समझाता कुछ और हूँ और आप उसका मतलब अगर कुछ और निकालते हो तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत है। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ आपको बिल्कुल एनकरेज नहीं करता कि आप ट्रेडिंग करो। मैं चाहता हूँ कि आप एक इन्वेस्टर के नज़रिए से सोचो और आप एक इन्वेस्टर बनने की कोशिश करो। हाँ, ट्रेडिंग आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट हो सकती है, जैसे कि आपके पास अगर आप 100 रुपये शेयर मार्केट में रखना चाहते हो तो 5 रुपये आपके ट्रेडिंग के होने चाहिए, 95 रुपीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए। और मेरे भाई, मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल ईमानदारी से समझा कर चलूँगा कि जितने भी लोग मार्केट के अंदर इसका उल्टा करते हैं वो सब लोग बाद में मेरे को फ़ोन करके रोते ज़रूर हैं, अपनी गलतियाँ ज़रूर मानते हैं। मतलब मैं अपने ग्रुप के उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ या जितने अनुभव मेरे पास में लोगों के हैं, और वो मेरे हिसाब से मेरी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं जो समझ पाया आपके पास में कि मार्केट के अंदर 100 रुपये में से 5 रुपये आपके ट्रेडिंग के होने चाहिए। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि इतने लंबे अरसे के बाद भी ट्रेडिंग करते करते भी मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई उसमें केवल 2000 रुपये मार्केट के लिए रखे थे कि मेरा नुकसान होगा तो 2000 में से कुछ रुपए का नुकसान होगा, पूरे 2000 का नुकसान नहीं हो सकता। और बाकी यार मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा होता है और मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, तो धीरे धीरे जो बाकी का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रहता है और वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। खैर, तो पहली बात ये आपके पास में कि आप लोग ट्रेडिंग में केवल अपने इनकम का, केवल अपने टोटल पोर्टफोलियो की इनकम का केवल 5% इन्वेस्ट कीजिए। और अगर सही जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर वो ताकत होती है कि वो 5 रुपये के 100 रुपये और 100 रुपये के 5 रुपये बनाना जानता है। अच्छा, अब देखो दोस्तों, अगली बात, जैसे कि मैंने कि आज आपको बताया था कि आज जो मार्केट है वो सेलर्स का मार्केट है, सेलर्स का मार्केट है। और ये, और दूसरी बात भी कि आज के दिन आप अगर एक अच्छा ट्रेड लेते हो तो आपको वही प्रॉफिट होगा जैसे कि अगर आप किसी फ्यूचर को लॉन्ग या शॉर्ट करके चलते। तो दोस्तों, इस नज़रिए को देखते हुए एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैनल है ये आप लोगों का चैनल है। और इस चैनल को बनाते समय एक ही व्यू मेरे माइंड में था कि जिस तरीके के चैनल को मैं ढूंढ रहा था, मैं अपना चैनल बिल्कुल वैसा बनाऊंगा। मेरे दोस्तों, ना मुझे किसी से अलग बनना है और ना मुझे किसी की तरह बनना है, मुझे बिल्कुल वैसा चैनल अपना बनाना है जैसा चैनल मैं ढूंढ रहा था। ठीक है जी। तो आप भी इस चैनल के उतने ही पार्टिसिपेंट हो जितना कि इस चैनल पर मेरा कंटेंट है। तो आप में से जो लोग अच्छा एनालिसिस करना जानते हैं, अच्छा एनालिसिस करते हैं, या हमारे किसी कोर्स को या मेरी किसी बुक को रीड करके उसकी समरी हमारे चैनल पर आकर सबमिट करना चाहते हैं, तो उनका बिल्कुल स्वागत है। और मैं आपको बिल्कुल प्रमोट करूंगा और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अच्छी व्यूअरशिप के साथ में। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हमारे पास आज का जो ट्रेड प्लान है, देखो आज के इस ट्रेड प्लान के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पूरे एनालिसिस के बाद हमारे एक दुर्गा शंकर जी हैं जो कि उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से हमारे पास एक और हमारे मित्र हैं रक्षाकर जी, लेकिन आजकल हमसे थोड़े अलग हैं। तो बहरहाल उड़ीसा से हमारे बहुत अच्छे दोस्त दुर्गा शंकर जी ने पूरा बैंक निफ्टी की बहुत अच्छी एनालिसिस और बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालकर हमें दिया और कुछ अच्छी स्ट्राइक भी सजेस्ट की। इसके अलावा एक है तुहीन मंडल जी, जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। तो ये जो तुहीन मंडल जी हैं, इन तुहीन मंडल जी ने ल्यूपिन के बारे में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई और बहुत अच्छे लेवल्स निकालकर मेरे साथ डिस्कस किया और मैंने इनको अपने ट्रेड प्लान में शामिल भी किया। शायद ही आपकी हेल्प करे, तो ये ट्रेड प्लान मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। अब बहरहाल मैं कल के जो मेरा व्यू था उस व्यू को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो दोस्तों, मेरा आज जो एनालिसिस होता है वो आने वाले कल के लिए होता है। मेरा बैंक निफ्टी के बारे में ये मानना है कि इसको आप एक ऐसा मान के चलो कि मुझे आज कुआं खोदना है और आज पानी निकालना है। जिस एक दिन भी मैं आंख बंद करके अगर आराम से और इत्मीनान से बैठ जाऊं कि भैया कल का एनालिसिस तो हो गया, आज तो किसी करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे भाई मार्केट के अंदर रहते हुए मार्केट के एनालिसिस को अगर आज नहीं किया तो कल आपके पास में मार्केट हमें ऐसी जगह दिखाएगा जहां हम कभी पहुंचना नहीं चाहते। पहली बात तो मेरा एनालिसिस करने का कल का ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको ये समझाना कि आप कोई ऐसी पोजीशन मत ले लेना जो ऊपर की तरफ तेजी की पोजीशन हो, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाने वाला मार्केट एक फॉल्स इंडिकेशन होगा आज फ्राइडे के दिन, और आपने देखा 28,135-37 तक जाकर वो मार्केट आपका 28,000 पर घूमता रहा। और जब वो 28,000 पर घूम रहा था तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब ये 27,900 के नीचे 27,885 जो इसकी सपोर्ट है, 27,885 तक ये मार्केट जाएगा और लोग नीचे की पुट खरीदने में लगे। जबकि मैंने आपको साफ सजेस्ट किया था कि आज का दिन बाइंग का दिन सच में सोच समझ के करने वाला दिन है, लेकिन बाइंग का दिन या लंबी पोजीशन क्रिएट करने का दिन आज नहीं है। तो दोस्तों, आज आपने देखा पुट के अंदर भी राइटिंग थी और सेलिंग के अंदर भी और कॉल के अंदर भी राइटिंग थी। मतलब जिन लोगों ने आज कॉल को शॉर्ट किया होगा आज के दिन कमाया होगा, जिन लोगों ने पुट को शॉर्ट किया होगा आज के दिन कमाया होगा। अब दोस्तों, कैसे शॉर्ट की जाती है पुट और कैसे शॉर्ट की जाती है कॉल। देखो दोस्तों, एक बात बिल्कुल समझ के चलो, आपने अगर किसी कॉल को शॉर्ट किया तो आपका होने वाला नुकसान अनलिमिटेड है। मतलब आपके पैसे सारे जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे, और वो होंगे कम से कम 84-85,000, तब तक आपके पास में आपका लॉस होता रहेगा। ये है सबसे बड़ा नुकसान कॉल राइटिंग का या पुट राइटिंग का, सबसे बड़ा नुकसान ये है। अब दोस्तों ध्यान से समझना कैसे किया जा सकता है आपके पास में कॉल राइटिंग को। तो देखो, इसके लिए बैंक निफ्टी की 25 स्ट्रेटजीज होती है, जिनमें से एक मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो दोस्तों, होता क्या है, जैसे कि मैं आपको अपने आज के लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि मार्केट ने जब ऊपर भागना शुरू करा तो इसके ऊपर भागने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऊपर भागने की कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब ऊपर तो कहीं भी भाग सकता था आज ये। अच्छा, तो मैंने जाकर मार्केट के डेटा को एनालाइज किया और वहां जाकर मुझे ऐसा लगा कि 28,124 के ऊपर अगर हम लोग 28,300 की कॉल को खरीदें और उसके अंदर हम लोग काम करें तो उसके अंदर हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने 28,300 की कॉल के बारे में मतलब अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया और 28,300 की कॉल के अंदर हम लोगों ने काम किया, जिसके अंदर मैं तो केवल 10 पॉइंट ही निकाल पाया, लेकिन मेरे दोस्तों ने अच्छा पॉइंट उसके अंदर निकाल पाए। किसी ने 70 रुपये में लिया, 90 रुपये में बेचा, किसी ने 70 रुपये में लिया, 113 रुपये में, सॉरी 90 रुपये में लिया, 110 रुपये में बेचा। मेरे भाई मैंने 120 में लिया और मैंने 130 में बेचा। खैर, अगली चीज़ देखो दोस्तों, दूसरी चीज़ आपके पास में नीचे जब मैंने देखा कि 28,000 में बहुत अच्छी पुट राइटिंग हो रही है, इसका मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट आज इसको 28,000 तक पहुंचाएंगे, तो जिससे कि 28,000 की पुट और ऊपर आ जाए और वो 28,000 की पुट को शॉर्ट कर देंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या काम किया, मैंने 27,900 की पुट को शॉर्ट कर दिया, आराम से बैठ गया। भाई अगर ये 28,000 का लेवल टूटेगा तभी तो मेरे 27,900 का नंबर आएगा। तो मैंने 27,900 की पुट को शॉर्ट किया और अपना एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर 28,000 की पुट में ऊपर की तरफ से 110-145 रुपए से ऊपर की तरफ लगा दिया कि अगर मेरे भाई 28,000 का लेवल टूटेगा तो 28,000 की पुट इतनी तेजी से भागेगी
कि मेरी जो 27,900 की पुट है वो उतना कवर नुकसान नहीं दे पाएगी मेरे को। तो मैंने उसको काफ़ी ऊपर जाकर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर 28,000 की पुट में लगाया और 27,900 की पुट को शॉर्ट करके बैठ गया इस व्यू के साथ कि आज तो मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा 20 रुपए पर ये पहुंचेगी और मैं इसको आपके बाद वापस खरीद लूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। मेरा ये व्यू आज के लिए था, मेरा ये व्यू मंडे के लिए बिल्कुल नहीं है। देखो दोस्तों, आज मैंने आपको एक बात और सिखानी है कि जब कभी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते समय देखो दोस्तों, टिप प्रोवाइडर से दूर रहो। बैंक निफ्टी को ट्रेड करते समय या स्टॉक्स के अंदर किसी कॉल या किसी पुट को ट्रेड करते समय देखो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि जो टिप प्रोवाइडर है आप काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी जो टिप प्रोवाइडर्स के नाम पर आपको टिप्स प्रोवाइड करते हैं, जो अच्छे आपके पास में मार्केट रिसर्चर्स हैं, वो कभी आपको टिप नहीं देंगे। और मेरे भाई ये बिल्कुल सच बात है, कोई भी अच्छा मार्केट रिसर्चर कभी भी आपको टिप नहीं देगा, वो आपको मार्केट की रिसर्च बताएगा। आप किसी भी अच्छे एनालिस्ट के साथ जुड़ेंगे, चाहे वो आपके पास में यूट्यूबर हो या आपके पास में कोई फ्रीलांसर हो, तो वो आपको मार्केट रिसर्च बताएगा, अपने उस डेटा के साथ बताएगा और वो सच में कंसर्न होगा आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर। देखो दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपके पास में 28,000 की पुट को एक 145 के लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाकर बैठ गया और 27,900 की पुट को मैंने शॉर्ट कर दिया इस व्यू के साथ कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। और भाई मार्केट नीचे आपके पास में 27,900 कुछ के आसपास घूमता रहा और मुझे डर भी लगता रहा, लेकिन मैं तैयार बैठा था कि भाई ये नीचे गिरा तो मेरी कॉल, मेरी पुट अपने आप बाय हो जाएगी और मेरा जो आपके पास में ट्रेड है वो प्रॉपर हैज पड़ा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास मेरे दोस्तों का फ़ोन भी है, जिसमें मेरे सबसे अजीज़ दोस्त हैं जो कि हैदराबाद से हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहते हैं कि भाई गौरव, आज तो मार्केट बहुत तगड़ा टूटेगा और डाउन जाएगा। मैंने कहा प्रभु ये जहाँ मर्जी जाए, हमारे हिसाब से आज मार्केट की जो पोजीशन है 28,100 के आसपास है, और लेकिन ये जहाँ मर्जी जाए हम हैं तैयार बैठे, देखेंगे जो होगा। तो दोस्तों ये था आपके पास में शॉर्ट करने का तरीका। आप इस तरीके से ऊपर कॉल को भी शॉर्ट अगर आप करते हो तो सपोज करो अगर मैंने 28,300 की कॉल को शॉर्ट किया होता तो मैं 28,200 की कॉल खरीदने के लिए तैयार बैठा होता कि भाई मार्केट अगर 28,200 के पार जाएगा तभी तो 28,300 की कॉल के अंदर मेरे को जो मैंने सेल किए मेरे को लॉस होगा। तो मेरे भाई ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है, आपकी इन्वॉल्वमेंट का गेम है, और सबसे बड़ी बात है कैपिटल का गेम है। आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि आप अपने किसी एक ट्रेड को बिना किसी लेवरेज के बैकअप दे पाओ, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर हमेशा डिलीवरी का ऑर्डर होता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपकी शायद समझ में आ गई होगी। कॉल शॉर्ट कभी ना करें, पुट शॉर्ट कभी भी ना करें, लेकिन अगर करें तो स्ट्रेटजी के साथ करें, और लेवरेज का पैसा मेरे दोस्त बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हाँ, कॉल राइटिंग में अगर आप लेवरेज यूज कर रहे हो तो आप पे इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि आप डिलीवरी में किसी पोजीशन को ले सको और कैरी फॉरवर्ड कर सको। तो दोस्तों ये था मेरा आपके इसमें कल के व्यू के बारे में। अब दोस्तों आने वाले व्यू के मंडे के बारे में मेरा क्या व्यू है, तो दोस्तों इसके ऊपर पूरी रिसर्च मैंने तैयार की है, और एक अच्छी, देखिए मेरे और दोस्त भी जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, और मंडे की सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या संडे की शाम को आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। ये 2 दिन आपके काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। जाने से पहले एक बार आप उस ट्रेड प्लान को ज़रूर देख कर जाओ जो हमारे दोस्तों ने बनाया, और उन्होंने देखो कितने अच्छे लेवल्स निकाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम आपके पास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के दिन हम लोगों ने जिन स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च की थी वो था हमारा JSW स्टील, जो आपके में काफ़ी लोगों ने इसमें पोजीशन बनाई होगी, लेकिन आज इसके अंदर मुझे उतनी बाइंग देखने को नहीं मिल रही थी। और दूसरा था आपके पास में ल्यूपिन, ठीक है जी। तो ये 2 स्टॉक्स हैं आपके पास में जिसमें मैंने आपसे साफ साफ कहा, और ये आपके पास में बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी की जो रिसर्च है आपके पास में दुर्गा शंकर जी ने की है, और बहुत अच्छे इंसान है आपके पास में उड़ीसा से। और ये लूपिन के ऊपर जो रिसर्च की है आपके पास में तुहीन मंडल जी ने की है आपके पास में, और मुझे इनकी जगह शायद इस समय याद नहीं आ रही किस जगह से ये हैं, लेकिन ये आपके पास में ये भी काफ़ी मेहनती इंसान है। दिन में जॉब करते हैं, रात को बेचारे रिसर्च करते हैं, और अगले दिन सुबह आपके पास में एक सही पोजीशन पर ट्रेड लेकर आगे जाते हैं। और ये बैंक निफ्टी में नहीं, केवल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो देखो दोस्तों आज JSW स्टील के बारे में, तो देखो JSW की स्टील की जो रिसर्च थी उसके बिहाफ पर देखो मैंने जो डिसीजन लिया था वो ये कि द स्टॉक इन न्यूज़
as new positions keep on adding in this stock, making it rise at a level where buying is risky। तो देखो मैंने साफ साफ कहा था कि आज के दिन इसमें बाय करना रिस्की होगा। सो बेस्ट बाय इज एट 378, सो आई विल वेट फॉर इट टू ड्रॉप इट 378, सो आई विल बाय इट नियर दिस विद 2 रुपीज़ स्टॉप लॉस। तो देखो दोस्तों, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि JSW स्टील को आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आपके पास में भाव दे दिया है, और इसको इतने हाई लेवल पर, मतलब हवा में इतने हाई लेवल पर इसको ख़रीदना, यार देखो काफ़ी सारे चैनल और काफ़ी सारे लोग इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं जैसे कि ये स्टॉक सपोज करो 1000 रुपये का होने वाला है। यार मुझे अभी इसके अंदर वो जगह मुझे इसकी लगती नहीं है, हालांकि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी वो जगह नहीं लगती कि ये 1000 रुपये का स्टॉक बन जाएगा कि आज इसको नहीं खरीदा तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। दोस्तों इसके अंदर भी एंट्री करने की पोजीशन हमें मिलेंगी। अभी ल्यूपिन में बहुत दमखम है, और ल्यूपिन जिस समय गिर रहा था तो देखो हम उसकी पुट में काम कर रहे थे, तो ल्यूपिन के निचले लेवल भी हम निकाल के बैठे हैं, और ल्यूपिन जब चढ़ रहा था तो ल्यूपिन के ऊपर के लेवल भी हम लोग निकाल कर बैठे हैं। तो हमें तो भैया रिसर्च करके काम करना है। देखो यार, हम इसको ट्रेडिंग को मान के चलते हैं समुद्र में तैरना। तो मेरे दोस्त, जो आदमी समुद्र में तैरना जानता है उसे ये पता है लहर कहीं से भी, कहीं की भी तरफ की लहर आ सकती है, और लहर के अगेंस्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। समुद्र को आप मूव नहीं करा सकते, समुद्र की लहर का फ़ायदा उठाकर आप मूव जरूर कर सकते हो जिसे आप जाना चाहते हो। तो दोस्तों JSW स्टील को मैं कहीं 378 के आसपास आज के दिन में उसके वॉल्यूम को समझते हुए बाय करना चाहता था। आज आप लोगों ने देखा होगा कि खोखली थी आपके पास में 399 रुपये पर आपके इसमें खुला, 403 का हाई दिया, 4 रुपये का आपके इसमें हाई दिया, और मेरे दोस्तों देखो नीचे 7 रुपये का अपनी ओपन पोजीशन से नीचे इसने लो बनाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये जो राइज है फॉल्स राइज है, और 378 के आसपास ये अभी मेरे को मिलेगा। लेकिन 378 के आसपास लेकर भी भाई मैं इसमें अपने साथ, मतलब अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी को लेकर हमेशा के लिए नहीं बैठ जाऊंगा। मैं इसको तब भी 2 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ही खरीद कर चलूँगा। अगर ये 378 के आसपास मेरे को मिला, और अगर ये मुझे उसके भी नीचे मिला तो मैं भी इसको और नीचे जाने का इंतज़ार करूँगा, और अगर ये ऊपर चलने लगा तो मैं इसे 378 के आसपास शायद कहीं बाय कर चलूँगा। देखो दोस्तों, अगली चीज़ आपके पास में ल्यूपिन। देखो यार, ल्यूपिन के ऊपर तुहीन जी का कहना ये है कि भाई 893 के स्टॉप लॉस, देखिए अबव 893 स्टॉप लॉस 893 का लगाकर ल्यूपिन को बाय किया जाए। और भाई मेरा भी इसके मानना यही था आपके पास में कि अगर ये राइज हुआ तो ये टारगेट हमें 950 का देखा। और देखो भाई, देखो मैं जो कहता हूँ मुझे मार्केट में वो देखने को बहुत बार मिल जाता है। तो देखो मैं इसका ऊपर की तरफ टारगेट 950 रुपये का मानकर बैठा था। मेरे दोस्त 940 रुपये 2 बजे इसने आपको दिखा दिया है। 897 पर ओपन हुआ है, 896 मात्र 1 रुपये का लो रहा है इसका, और फिर उसके बाद अगर आप इसकी पोजीशन देखो तो ये 939 रुपये 80 पैसे तक 2 बजे आपके पास में गया है। तो मेरा इसके बारे में मानना ये था कि अगर ये 893 के नीचे रहा तो मैं 880 के पुट में काम करूंगा, जैसा कि मैंने पिछले 2 दिन किया था, और उसमें पैसे भी हमने कमाए थे। और दोस्तों अगर ये 893 के ऊपर चल पड़ा, ऊपर गया, तो ये 893 के ऊपर अगर जाएगा तो 950 का टारगेट मुझे इसका लगता था। 893 के ऊपर मैं इसको बाय करना चाहता था। दोस्तों मैं 893 पे बाय करना चाहता था, 897 पर मार्केट खुला, 896 का लो बनाकर वापस 897 के ऊपर गया। मतलब मार्केट मेरे ट्रेड प्लान को सपोर्ट कर रहा था। ल्यूपिन के अंदर 900 रुपये के आसपास पोजीशन लेने का विचार बनाया, और काफ़ी आगे जब बढ़कर मैंने आपके इसमें स्ट्रेट को लिया, और ल्यूपिन यार आज का बेस्ट बाय रहा। दोस्तों अगला जो ट्रेड था वो था आपके इसमें बैंक निफ्टी का। जरा बैंक निफ्टी को समझ के चलिए। मैंने आपको राइटिंग के बारे में तो पूरा समझा दिया कि राइटिंग करने का सही तरीका क्या होता है, जिसमें आपका लॉस लिमिटेड हो या ना हो, ठीक है जी। तो वो तरीका मैं आपको समझा दिया, और मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज़ करके चलिए कि हम लोग, अगर आपके पास किसी वजह से आपका 28,300, सपोज़ करके चलिए कि हम किसी वजह से अगर 28,300 की कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग 28,200 की कॉल को एक ऊपर के लेवल पर एक ऑर्डर लगाकर ख़रीदने के लिए तैयार बैठे हैं, और यह है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। इसे एक बार फिर समझ लो कि सपोज़ करो ये आपके पास 28,300 की कॉल है, ध्यान से समझ के चलिएगा, जो कि आपके पास 100 रुपये पर मैंने आपके पास, सपोज़ करिए मैंने ये 100 रुपये पर सेल कर दी, तो मुझे फ़ायदा तब होगा जब ये नीचे की तरफ जाएगा। अब 28,200 जो इस समय आपके पास 150 पे चल रही है,
नीचे जाते समय ध्यान समझिएगा, जिस समय से 100 रुपये पे बेचा उस समय ये 150 पर है, तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो मुझे इसमें कहीं प्रॉफिट होगा। और इस 150 रुपये पर मैंने एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा दिया 155 रुपये का, कि अगर ये 150 के ऊपर जाएगी तो ये 100 के ऊपर जाएगी और मेरा नुकसान होगा, तो बजाय इसमें नुकसान बुक करने के मैं 155 पर इसको ख़रीद लूँगा। और ये आपके पास में ये इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी, ये तो भाई इससे बहुत आगे निकल जाएगी, ये इसको ओवरटेक कर लेगी। और मेरे को जो आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए कॉल की राइटिंग में लॉस हो रहा है वो मुझे इसके प्रॉफिट से कवर अप हो जाएगा। और अगर ये वापस अपनी डायरेक्शन पकड़ेगा तो मैं इस ऑर्डर को कट कर दूंगा और इसके ऊपर की जगह पर फिर से एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा दूंगा और मैं आपका तब भी प्रॉफिट में रहूँगा। ये सेलिंग की उस समय की स्ट्रेटजी है जब आपके पास में इतना पैसा हो, तकरीबन 30,000 के आसपास, 32,000 के आसपास, कि आप इंट्राडे में कॉल को या पुट को शॉर्ट करोगे तो डिलीवरी के अंदर आप उसके नीचे की या उसके ऊपर की किसी स्ट्राइक को आप बाय भी कर चल सकते हो। ठीक है जी, तो ये थी स्ट्रेटजी। भैया इसके बिना यार आप लोग कॉल को शॉर्ट प्लीज़ मत कीजिएगा, अनलिमिटेड लॉस है। और मैं आपसे साफ साफ कहता हूँ भैया, हम यहाँ पर आपको एजुकेट करते हैं, कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते और आपके किसी ट्रेड के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो दोस्तों, अब आपके पास में ये तो बैंक निफ्टी के बारे में था, तो बैंक निफ्टी को तो काफ़ी डिस्कस हम लोग करते ही रहते हैं। मेन चैनल ही आपके इसमें बैंक निफ्टी के लिए बनाया गया है और निफ्टी के लिए बनाया गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी संडे की शाम को। जाने से पहले वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और मेरे भाई किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। ऑल द बेस्ट।